Hello, everybody. Welcome to my YouTube channel. I am Sudhar Prajapati. Today we will discuss about the important topic: how to speak English. What is the speaking English? How we speak? How we to speak English? What can I do for speaking English? मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके ऑन द बेसिस हम इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे। इंग्लिश स्पीकिंग कैसे बोला जाता है और इंग्लिश स्पीकिंग कैसे बोल करते हैं, इसके बारे में हम आपको कुछ 5 टॉपिक्स देते हैं जो फंडामेंटली जिसको मैंने यूज करा था वही टॉपिक मैं आपके सामने भी रखता हूँ, जिसको आप यूज करके यू कैन बिकम एक्सपर्ट इन योर स्पीकिंग प्रैक्टिस इन स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग। व्हाट इज द टॉपिक, लेट्स स्टार्ट। जिसमें आपको टॉपिक के ऊपर अगर चर्चा करूं तो सबसे पहले मैं एक बात कहूंगा। इंग्लिश को आप एक सब्जेक्ट की तरह आप मत देखिए। डोंट ट्रीट एज अ ग्रामर। स्पीकिंग इज ओनली अ लैंग्वेज। स्पीकिंग ओनली अ लैंग्वेज, यू हैव नॉट ट्रीट इंग्लिश लाइक अ सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट। आप इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं या इंग्लिश को आप एक ग्रामर रूल्स के हिसाब से ग्रामर रूल्स के बेस पे देखते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है जो आपको इंग्लिश बोलने में बाधा उत्पन्न करती है। जैसे हम आपको सपोज करो, आपने एक बात सुन लो, आप कभी देखें, आप हिंदी बचपन से आप जब हिंदी बोलते हैं तो क्या आपने हिंदी के लिए कभी ग्रामर रूल्स पढ़े थे क्या? कभी आपने हिंदी के लिए कुछ ग्रामर्स वगैरह पढ़े? जैसे आप सपोज करिए ना, एक बच्चा छोटा सा होता है, उसको भोजन अगर चाहिए, खाना अगर चाहिए तो मम्मी से पहले कहता है कि मम्मा खाई, मम्मा खाई, मम्मा खाई। इसका मतलब मम्मी उसकी समझ जाती है कि ये बच्चा कहीं ना कहीं ये खाने को मांग रहा है, तो मम्मा उसकी भाषा को समझ जाती है। तो आप भी इंग्लिश को एक भाषा की तरह ट्रीट करिए, ना कि आप एज सब्जेक्ट की तरह एज अ ग्रामर रूल्स की तरह ट्रीट करें। जैसे आप किसी को, बस आप इतना समझिए कि भाषा एक आपका ऐसे ही स्किल्स है ना जो आपके सामने वाले को आपकी बातें समझाएगी। तो आप इसको ग्रामर्स के रूल्स से ना ही देखें तो बेहतर है। पहले सबसे पहले आप बोलिए, ऐसा बोलिए मतलब कि सामने वाले को आपकी बातें पता चल जाए। इस हिसाब से आप इस इंग्लिश को आप स्टार्ट कर सकते हैं। इंग्लिश को एक ग्रामर की तरह आप मत देखिए। इंपॉर्टेंट सबसे मोस्ट टॉपिक ये थी। और दूसरी टॉपिक के ऊपर चर्चा करें तो व्हाट इज द सेकंड मेथड? सेकंड मेथड इज दैट स्पीकिंग। You have to only speak English. Whatever you are thinking, whatever you are saying, whatever you are notice that everything you can speak in English. Don't have to. It's don't have to important. What are you speaking? Your English grammars, rules, your methods are right or wrong. Doesn't matter. You have to only speak. You have to only speaking. You have to only practice. तो आप इसको ट्रीट ऐसा करिए जैसे आप सपोज करिए कि आप बस बोलिए, गलत बोलिए, सही बोलिए, जो भी बोलिए, पर सबसे पहले आप कुछ ना कुछ बोलिए। सेकंड मेथड यही है। आप जब तक किसी भाषा के बारे में, जब तक किसी चीज़ के बारे में आप सीखते हैं और जब तक आप उसके बारे में, जैसे एक माइंडली होता है, किसी बच्चे को अगर आप ग्रामर रूल्स वगैरह टेंस वगैरह देते हैं तो वो केवल क्या करता है, जैसे एक कॉपी ले लेता है, कॉपी पे वो लिखता है और लिखने के बाद लगाता है, फिर आपको वो दिखाता है। पर वो ग्रामर्स कहीं न कहीं वो उसके जुबान पे अगर वो बोलने की प्रैक्टिस करे तो वो बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि ये उनकी इंग्लिश बोलने में सबसे बड़ी कमी रह जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको लगाने वगैरह से ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको देना है स्पीकिंग पे। तो सेकंड मेथड इज स्पीकिंग। व्हाटएवर यू आर सेइंग, व्हाटएवर यू आर स्पीकिंग, व्हाटएवर यू आर मर्मरिंग, डजंट मैटर, डजंट योर ग्रामर रूल्स is right or wrong, doesn't matter. Only you can speak, you speak whatever you are speaking doesn't matter, only you speak। बस केवल आप बोलिए। ये मैटर नहीं करता कि आप कितना सही बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं। मैटर ये करता है कि पहले आप अपनी स्किल्स को डेवलप करिए। कभी कभी आप बोलिए ताकि जो आपकी जीवहा लड़खड़ाती है पहले उसकी वो बंद हो जाए, और वो धीरे धीरे आप जैसे आप स्टार्टिंग टाइम में कुछ ना कुछ जब तक बोलेंगे नहीं तब तक आपकी नई जो वर्ड, नए जो लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, आपके अंदर क्रिएट नहीं होंगे। तो सेकंड मेथड इज स्पीकिंग। एंड व्हाट इज द थर्ड मेथड? तो थर्ड मेथड इज लिसनिंग। Whatever you are listening, whatever you are hearing, whatever you are think that, like you can say that whatever you are listening, hearing, ओनली इंग्लिश। केवल आप इंग्लिश के बारे में, जैसे आप कुछ भी सोचिए, न्यूज़पेपर रीड्स करिए,
आप कुछ भी मूवीज़ वगैरह देखिए, पॉडकास्ट वगैरह देखिए, तमाम प्रकार के आपको यूट्यूब पे कन्वर्सेशंस मिल जाएँगे, तमाम प्रकार की आपकी ऐसी ऐप्स मिल जाएँगे जिसके थ्रू आप कन्वर्सेस कर सकते हैं, कन्वर्सेशंस का मज़ा ले सकते हैं। तो आप कन्वर्सेशन के बारे में देखिए, आप कुछ भी पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश की बुक्स पढ़िए, उसको मुँह से बोल के भन-भना के पढ़िए। और आप पॉडकास्ट वगैरह इंग्लिश में आप देख सकते हैं, इंग्लिश मूवी वगैरह देख सकते हैं, इंग्लिश सॉन्ग सुन सकते हैं, जिसके कारण आपके आस-पास आप माहौल क्रिएट करिए। जैसे आप सपोज़ करिए कि आपको अगर माहौल क्रिएट करने के लिए अगर बोल दिया जाए, यदि आप टूटे-फूटे शब्दों में अपने फ्रेंड्स वगैरह से अगर किसी से बातें करने लगते हैं, तो वो आपको अजीब कहते हैं। बड़े अंग्रेज हो गए हो, ये सब की बातें लोग बोलते हैं, ज़्यादा फ़ारसी भूक रहे हो, ये सब वगैरह बहुत तमाम बोलते हैं। तो आप उनसे तो कम्युनिकेट कर नहीं सकते, उनसे कम्युनिकेट आप कर नहीं सकते, बोल नहीं सकते। वो आपको अजीब बोलते हैं। आस-पास आपका माहौल हिंदी का है, भोजपुरी का है या अदर लैंग्वेजेज़ का है, तो आप उस टाइम भी वहाँ पे भी आप माहौल क्रिएट नहीं कर सकते, पर खुद के अंदर तो आप माहौल क्रिएट कर सकते हैं ना। आप खुद के अंदर जो आप सोचिए इंग्लिश में सोचिए, जो आप पढ़िए इंग्लिश में पढ़िए, मूवी, पॉडकास्ट वगैरह जो कुछ देखने हैं इंग्लिश में देखिए। देखिए आपके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आएगा, ज़रूर कुछ ना कुछ सुधार आएगी। तो माय थर्ड मेथड इज़ लिसनिंग। It's important topic, listening. Listen, whatever you are listening, only listen here in English. And fourth method is vocab. Very important topic, it's vocab. जब तक आपके पास किसी भी शब्द के लिए, किसी भी बात, किसी भी लैंग्वेजेस को सीखने के लिए उसके शब्द नहीं होंगे, जैसे हिंदी में आपको आप बोल लेते हो, इंग्लिश में जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपको यू बोलते हैं, नेपाली में आपको लोग कैसे तबाई करके वो तबाई करके बोलते हैं। तो जैसे आप किसी भी लैंग्वेजेस को आप सीखने की बात करें, तो जब तक आपको उसके शब्द नहीं पता होंगे, तब तक आप लैंग्वेजेस को नहीं सीख सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ना, तीसरा टॉपिक, ये सबसे चौथा टॉपिक, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वोकैब। आपको उसके अंदर के वोकैब आने चाहिए। जैसे आप सपोज करो मैं ना नेपाली लैंग्वेज सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, तो नेपाली लैंग्वेजेस में सबसे पहले मुझे क्या करने होते हैं, मुझे उसके बारे में कुछ न कुछ शब्द पता होने चाहिए। जैसे हो को वो छौ लोग बोलते हैं, फिर आपको तपाई बोलते हैं, ये वगैरह कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें उसके बारे में सीखनी पड़ रही है। तो जब तक आपको वोकैब नहीं पता होगा, तब तक जब तक आपको शब्द रचना, शब्द के बारे में नहीं पता होगा, तब तक आप किसी भी लैंग्वेजेस को नहीं सीख सकते। तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वोकैब। आप इंग्लिश के बारे में वोकैब ज़्यादा पता करिए, ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे लास्ट पाँचवीं बातें जो है, वो मेरे ख्याल से ये सब होने के बाद आप प्रैक्टिस। जैसे कितने लोगों को ना बहुत सारे वोकैब आते हैं, वो बहुत ये वो इंग्लिश लोगों को बोलना, इंग्लिश सुन लेते हैं, इंग्लिश समझ लेते हैं, वोकैब भी पता है, लिसनिंग करते हैं, पर उनको एक उनके अंदर एक कमी रह जाती है ना, वो प्रैक्टिस। जुबान पे बातें नहीं निकल पाती। जैसे आप कहते हैं ना कि मेरे अंदर ही है पर वो निखर नहीं पा रहा। तो आपको निखारने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट आपको प्रैक्टिस करना है। यू हैव टू मोर प्रैक्टिस। आपको अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस करते जाना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक उसके अंदर निखार नहीं आएगी। जब से आप सपोज कीजिए ना, एक तलवार को आप क्या करते हैं, एक तलवार आपके पास एक बढ़िया सा तलवार है, फिर जब तक या आपके पास गाड़ी है, जब तक आप उसे चलाएँगे नहीं, जब तक आप उसमें धार नहीं देंगे तलवार में, जब तक उसे चलाएँगे नहीं, या आपके पास एक गाड़ी है, जब तक आप उसे चलाएँगे नहीं, तब तक आप उसमें एक्सपर्ट कैसे हासिल करेंगे? तो यदि आपको एक्सपर्ट करने हैं और आपको उस स्किल को अपने थ्रू अपने जुबान पे लाने हैं, सामने प्रैक्टिस कर, सामने अगर उसको रिप्रेजेंट करने हैं लोगों के सामने, तो आपको बार-बार प्रैक्टिस करनी होगी। तो दिस इज़ द 5 फंडामेंटल मेथड्स अकॉर्डिंग टू मी to your speaking English lectures, speaking English practice, how do you can speak English. It is the most important topic to help your speaking English practice. तो आप 5 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे और इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस को कर सकते हैं। मैं इसी तरह इन 5 टॉपिक का यूज करके मैंने इंग्लिश सीखा, और थोड़े बहुत अब इंग्लिश सीखने में अभी इंडियन एक्सेंट्स के अलावा कुछ और एक्सेंट्स के ऊपर आप चर्चा तब करेंगे जब आपको खुद की एक्सेंट्स आएगी। तो सबसे पहले आप इंग्लिश बोलना सीखिए, और बोलने के लिए 5 मेथड्स का यूज करिए। फिर आगे आप कमेंट करिए, हम आपके लिए लेकर आएंगे कुछ इंग्लिश की इंपॉर्टेंट फिर से टॉपिक्स। जय हिंद।